नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जहांगीर आपका स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आरपीएससी सेकंड ग्रेड संस्कृत शिक्षा विभाग के पेपर की, जिसका पेपर आपका 28 तारीख से लेकर 31 तारीख तक का है। ठीक है, अब बात यह करते हैं, इसमें वीडियो में पूरा सार में बता देता हूँ। पहले तो हम बात करेंगे कट ऑफ की, और इसको हम कट ऑफ ना बोलकर अगर सेफ स्कोर बोले तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा कि आपका सेफ स्कोर क्या रहेगा विभिन्न विषयों में। ठीक है, किस विषय में कितना स्कोर है आपके लिए सेफ रहेगा या कितनी लगभग कट ऑफ रह सकती है, वो बात करेंगे। दूसरी बात अपन करेंगे कि बहुत सारे विद्यार्थी हैं, उनकी तैयारी क्या अधूरी है क्योंकि उन्होंने लेट शुरू किया। तो क्या उनको पेपर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, पेपर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हो सकता है सेंटर आपका संभाग स्तर पर आएंगे, लगभग चांस में पिछली बार संभाग स्तर पर आए थे, और कई ऐसे बोलेंगे कि होम डिस्ट्रिक्ट आए। तो उनको मैं बता दूं कि सेकंड ग्रेड सामान्य शिक्षा के होम डिस्ट्रिक्ट में आए थे, लेकिन जो आपके संस्कृत शिक्षा है उसके संभाग लेवल पर आए थे। मैंने खुद ने सामान्य शिक्षा चूरू में, और आपका संस्कृत शिक्षा है वो फरवरी में एग्जाम हुआ था, और उसका मैंने बीकानेर में एग्जाम दिया था। ठीक है, तीसरी बात अपने को करनी है कि जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है ना, उनको ऐसा फील हो रहा होगा कि कुछ याद ही नहीं है, कुछ याद ही नहीं है, कुछ याद ही नहीं है। तो ये सारे चर्चा के विषय हैं इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, और अपनी क्लासेस भी चल रही है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी चल रहे हैं, तो सारी क्लासेस आप जरूर अटेंड करें। तो आज का सबसे पहले हम बात करते हैं कि अपने को पेपर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो देखो, सबसे पहली बात तो तैयारी भले ही आपकी अधूरी हो, लेकिन अगर आप सच में अगर टीचर बनना चाहते हो, चाहे वो आप, जरूरी नहीं है कि आप थर्ड ग्रेड की बात करें, सेकंड ग्रेड की करें या फर्स्ट ग्रेड की, आप अगर टीचर बनना चाहते हो, चाहे वो व्याख्याता बनो, सेकंड ग्रेड बनो या थर्ड ग्रेड बनो, आपको किसी भी टीचिंग एग्जाम में जिसमें आप योग्य हैं उसको मिस नहीं करना है। भले तैयारी अधूरी है कोई बात नहीं, लेकिन आपके पास एक प्रकार का मॉक टेस्ट तो है ना ये। ठीक है, एक प्रकार का मॉक टेस्ट तो है ना। तो मेरे पास स्टूडेंट है जो मैसेज करेंगे सर तैयारी पूरी नहीं है, तो क्या हम एग्जाम देने नहीं जाएं तो सही रहेगा, क्योंकि 2 दिन एग्जाम है। ज्यादातर जैसे मान लो कोई मैथ का स्टूडेंट है, उसका पहले दिन तो आपका जीके का पेपर है, और अगले दिन उसका क्या है, फिर आपका दूसरे दिन आपका मैथ का पेपर है। ऐसे हिंदी वाले, एसएसटी वाले, सिर्फ साइंस वालों का उसी दिन एग्जाम है। तो ऐसे करके सभी स्टूडेंट कंफ्यूजन में। लेकिन उनको मैं बता दूं कि अगर आपको सच में ही नौकरी चाहिए तो आपको थोड़ी तो तपना पड़ेगा, थोड़ा तो आपको परेशानियां झेलनी पड़ेगी, आने जाने की भी प्रॉब्लम होगी, सर्दियां भी होगी, लेकिन आपको एज ए मॉक टेस्ट रूप में आपको एग्जाम देना है। भले ही आप घर पर कितने ही टेस्ट दे लो, लेकिन वो एग्जाम का एक्सपीरियंस है ना, वो आपको वहीं जाके मिलेगा। और इसका अगर अच्छे से आप दे पाओगे तो आपका आगे सामान्य शिक्षा की वैकेंसी जो कभी भी जारी हो सकता है, उसका नोटिफिकेशन उसमें आपके मददगार रहेगा। डायरेक्ट वो देने जाओगे तो ज्यादा फायदा नहीं हो पाएगा, एक प्रकार से आपको अनुभव आएगा। और दूसरी बात जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है, क्या है, तैयारी बहुत अच्छी है, उनके मन में जैसे जैसे एग्जाम पास आएगा ना, तो सवाल उठेंगे कि मैं तो ये भी भूल रहा हूं, मतलब ज्यादा नहीं तो आप ये भी भूल जाओ कि महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था, इसमें भी कंफ्यूज होने लगेगा। लेकिन ये सब क्या है, स्वाभाविक है। क्या है, स्वाभाविक है। इनको नजरअंदाज करोगे उतना ही फायदा रहने वाला है, इनको नजरअंदाज करोगे उतना ही आपको फायदा होने वाला है। आपको ऐसा लगेगा मैं तो वो भूल गया, मैं तो ये भूल गया। अगर किसी के मैथ है तो वो सोचेगा यार मैं तो साइंस आपका सेट रिलेशन है वो भी भूल रहा हूं, जबकि रियलिटी में ऐसा नहीं है। जैसे ही आपके पास आपका पेपर आएगा ना, एग्जाम पेपर, तब आपके सामने सब कुछ क्लियर होता जाएगा। तो आप जिनकी तैयारी अच्छी है ना, उनको ये फील हो सकता है कि यार मेरी तो तैयारी अच्छी तो है, मैंने तो इतनी बार पढ़ लिया, याद कुछ नहीं है, मेरे तो यही याद नहीं है। कुछ दिमाग में सोचोगे वो याद नहीं है, कोई टेलीग्राम पर क्वेश्चन देख लिया कि यार ये तो मेरे को आता ही नहीं है। लेकिन आपको घबराना नहीं है, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, इसलिए ही डाउट आ रहे हैं। डाउट उन्हीं के आते हैं जिनकी तैयारी अच्छी होती है। आप कभी बिना तैयारी के कोई एग्जाम देने जाओगे ना, तो 1% भी प्रेशर नहीं आएगा आप पर कि यार तैयारी तो की नहीं हुई है, होगा वैसा हो जाएगा। लेकिन जब आपकी तैयारी अच्छी होती है ना, तो आपके मन में डाउट होते हैं, खुद पर डाउट होते हैं, लेकिन वो क्या एक निशानी है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। तो जिनके भी मन में द्वंद्व हो रहे हैं ना कि यार मेरे को तो ये याद नहीं है, छोटी सी चीज पर आप बार बार खोल के देख रहे हो कि यार ये भूल नहीं जाऊं, तो उसको वापस पीछे पन्ने पलट रहे हो और देख रहे हो हाँ सही है ये होगा। तो वो भी स्टूडेंट है, ये सब स्वाभाविक है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है। ठीक है, दूसरी बात, कई स्टूडेंट ऐसे भी सोचते हैं कि तैयारी तो अच्छी है, सर्दी के कारण यार 70 पोस्ट, मान लो कि मैथ की बात करें कि एग्जांपल दे रहा हूं, 70 पोस्ट के लिए क्या जाए। तो देखो, पोस्ट मायने नहीं रखती, आपकी तैयारी मायने रखती है। मैंने खुद ने 3 सिलेक्शन लिए, तो जिसमें मेरे सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड में 7,400 प्लस थी, उसमें भी सिलेक्शन हुआ है। और वर्तमान सेकंड ग्रेड जिसमें 1600 पद थे गणित में, उसमें भी सिलेक्शन है। और आपकी 60 पदों पर सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट भी, उसमें भी सिलेक्शन हुआ है। तो सिलेक्शन पदों को मायने नहीं रखता, आपकी तैयारी को मायने रखता है। ठीक है, जितना तपो
पाओगे, जितना खुद को जो कष्ट दोगे उतना ज्यादा जो है आपके आगे जाकर जो है अच्छा जो है आप टाइम देख पाओगे। तो जो है जिसकी तैयारी अधूरी है, जो लेट स्टार्ट किया था, वो जरूर एग्जाम देने जाएं। और दूसरी बात, जो अच्छी तैयारी वाले हैं, जिनके मन में डाउट आ रहा है, वो भी जरूर जो है आप क्या है एकदम रिलैक्स रहें। ये स्वाभाविक है क्योंकि तैयारी अच्छी है तो डाउट आ रहा है। ठीक है, अब बात हम कट ऑफ की कर लेते हैं। ठीक है, बात करते हैं कट ऑफ की। कट ऑफ या जिसको हम कह सकते हैं सेफ स्कोर। ठीक है, सेफ स्कोर। देखो, सबसे पहले आप चाहे किसी भी सब्जेक्ट से हो, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, एसएसटी हो, साइंस हो या फिर मैथ ही हो। ठीक है, मैथ वाले ज्यादातर जुड़े हुए हैं मेरे से, तो उनको भी मैं बता दूं कि आपको जो ये कट ऑफ और ये सेफ स्कोर नाम है ना, इसको भूलकर जाना है। कैसे भूलकर जाना है? दो बातें आप जो है अभी दिमाग में बैठा ले। हालांकि जैसे एग्जाम पास में होगा उससे 2-3 दिन पहले मैं वापस वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी मैं बता रहा हूं आपको। देखो, कट ऑफ पेपर आने के बाद में थोड़ा सा अंदाजा लगता है। ठीक है, पेपर आने के बाद में, क्योंकि पेपर का लेवल क्या है, ठीक है, स्टूडेंट कितने बैठे हैं उसमें, ये सारा का सारा जो है ये सब मिलकर जो तय करता है कि कट ऑफ क्या रहेगी। और पेपर के बाद में एक अंदाजा लगता है ना, कि वो कोई फिक्स तो होती नहीं है। अब बात मैं आपको जो कहने वाला हूँ वो ध्यान से सुन लेना। जो मेरे साथ हुआ है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, आपने तैयारी की है, 1 साल से करा, कोई 1.5 साल से करा, बहुत अच्छा लेवल की तैयारी भी किया आपने। ठीक है, अब उस तैयारी को आप अच्छे से जो है ना, अच्छे से जो उसको एग्जाम में उतार पाओ, उसके लिए महत्वपूर्ण है कि जिस दिन आपका एग्जाम डे है ना, उस दिन आप जो है एकदम रिलैक्स रहें। उस दिन क्या हो, आप एकदम रिलैक्स रहें। तो देखो, होता क्या है मैं आपको बता देता हूं। आप में बहुत सारे स्टूडेंट टेस्ट दे रहे होंगे, मैथ के हैं तो, या फिर किसी भी सब्जेक्ट के हैं, तो आपके मान लो आप टेस्ट दे रहे हो और आपके नंबर अच्छे खासे बन रहे हैं, अच्छे नंबर बन रहे हैं। ठीक है, आपने पिछली कट ऑफ उठाई और आप सोचोगे यार पिछली बार तो ये थी, इस बार इससे 15 नंबर 20 नंबर ज्यादा चली जाएगी। तो ऐसा भी कोई जरूरी नहीं होता। ठीक है, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं होता। दूसरी बात, आप मान लो कि घर से ये सोच के चलो, एक एग्जाम्पल मैथ का लेके बताता हूं, जीके को एक बार साइड में रखते हैं। मैथ का 300 नंबर का पेपर होता है। आप घर से ये सोच के चलते हो, मान लो कि आप उनको मैंने बता दिया कि जो है आप जीके, मान लो कि जीके 200 का है और कट ऑफ ये लगभग मान लो कि मैं बोल दूं कि 260 रहेगी। ठीक है, जनरल की 260 रहेगी। ठीक है, आप क्या करते हो कि जीके में तो आपके 120 नंबर आ जाएंगे। एक बार एक विद्यार्थी सोचता है, ठीक है, बच्चे कितने, 140, तो 140 में से अपने को क्या करना है, अपने को जो है जो ये मैथ है इसमें 160 बनाने हैं, 160 का टारगेट रखते हो। या जो है मेरे का खुद का मैं बता देता हूं, मेरे माथुर सर के जो टेस्ट होते थे ना, उनमें नंबर आ जाते थे 200 प्लस 300 में से मैथ में। तो मैंने घर से क्या सोचा कि कैसे भी करके 200 तो पहुंचाना है अपने को मैथ में। किसमें? मैथ में। लेकिन वहां पर क्या हुआ, पेपर ही उल्टा आ गया। पेपर ही इतना खतरनाक आया कि 200 तो छोड़ो, पासिंग मार्क्स आने मुश्किल हो रहे थे। तो अगर मैं घर से जो है ये टारगेट बना के चला 200, और वहां मेरा जो है टारगेट अगर मेरे से मिस होता दिख रहा है कि यार 200 से नीचे तो संभव ही नहीं है। ठीक है, या फिर हम मान के चलो कि आप जो है दिमाग में ये बैठा लो कि 70 पोस्ट है और हो सकता है 280 कट ऑफ रहेगी, और आप दिमाग में 280 बैठा लो, और आप जीके के मान लो कि जीके में आपके 100 नंबर बन रहेगा, एग्जाम्पल बता रहा हूं, तो आप मैथ में क्या बोलोगे कि 180 के पीछे भागोगे। और बाई चांस पेपर ही ऐसा आया कि आपका 120 में या 140 में ही काम बन रहा था, लेकिन आप क्या करोगे कि यार मैं तो 180 तो लाऊंगा, वरना तो मेरा सिलेक्शन ही नहीं होगा, इतनी पढ़ाई की है, मेरा सिलेक्शन तो होना चाहिए ना। फिर आप क्या करोगे, इन 40 नंबर के लिए मारोगे तुक्के। क्या करोगे, इन 40 नंबर के लिए जो है आप तुक्का मारना स्टार्ट करोगे, 50-50 ऑप्शन में जो है रिस्क करोगे। और मैथ में यही तो होता है, रिस्क से फिर क्या है, आप इन 140 को गंवा बैठोगे और 120 या फिर हो सकता है इससे नीचे आ जाओ। ठीक है, एक नॉर्मली बता रहा हूं। वैसे जो है एक बात और क्लियर कर देता हूं, इसमें 40% का रूल नहीं है। क्या नहीं है? 40% का रूल नहीं है इस एग्जाम में। जो संस्कृत शिक्षा का एग्जाम होता है उसमें 40% का रूल नहीं होता है। तो आप क्या करोगे, 120 पर आ जाओगे। फिर क्या हुआ, नंबर आपके 220 बने और कट ऑफ गई आपकी 230, आप रह जाओगे। लेकिन अगर ये 140 में आप जो है तुक्के नहीं मारते तो क्या होता, 240 नंबर बन जाते, कट ऑफ से 10 ऊपर आ जाते और आप आराम से क्या कर लेते, सिलेक्शन ले लेते। तो इस बात का सार यही है कि जो है घर से कोई लक्ष्य डिसाइड करके ना चले। क्या? कोई लक्ष्य डिसाइड करके ना चले। ध्यान रखना, ये दिमाग में तो बैठाना नहीं है कि 270 में सिलेक्शन हो जाएगा। ये दिमाग में बैठाना ही नहीं है 240 में सिलेक्शन हो जाएगा, 290 में। देखो, सिलेक्शन 240 में भी हो सकता है और 290 में भी आप रह जाओ, पेपर के लेवल पर डिपेंड करता है। तो उस टाइम डिसाइड होगा कि कितना आपका सेफ स्कोर रहेगा। ठीक है, और एक जगह जो हमेशा झुंड बनता है। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, पिछली बार जो मैथ सामान्य शिक्षा हुई ना, उसमें 264 नंबर पर आपके 200 जो है 6वीं रैंक थी, और 200 जो है आपके मात्र 14 नंबर आगे, 200 लगभग जो है 78 के आसपास या 80 के आसपास शायद रैंक है ना, 80 से भी नीचे आ गई थी। देखो, इतने बच्चे, सिर्फ 15 नंबर में इतने बच्चे थे। ठीक है,
तो इस हिसाब से आपको ध्यान रखना, एक झुंड बनता है और मैथ वाले जो है 260 प्लस का जितना स्कोर हो सके उतना। और वैसे तो देखो मैं आपको 270 बताऊंगा तो क्या आप 270 ले आओगे, मैं आपको 240 बताऊंगा तो क्या 240 ले के आओगे, ऐसा नहीं करना है। आप जितना मैक्सिमम नंबर खींच सको उतना खींचना है। तो कट ऑफ वाली बात बहुत सारे वीडियो आएंगे, इसलिए मैं ये अलग से वीडियो बनाया मैंने कि घर से कोई भी अलग से डिसाइड करके ना चलें कि इतने में काम बन जाएगा, और वहां आपको पता भी नहीं चलने वाला कौन सा सही हो रहा है कौन सा गलत। तो एकदम मैक्सिमम नंबर खींचने की कोशिश करना आपको, ठीक है। उम्मीद है कि आपके समझ में आएगा। धन्यवाद, बन रहे हैं जीवा स्टडी के साथ।